ने धान खरीदी और भ्रष्टाचार कई मामलों को लेकर भी सरकार को भी 1 लाख करोड़ रुपए सबसे बड़ा झूठा तो आए थे। अब बोले धान खरीदी करते हैं तो भैया ऐसा करे कि वो बटन दबाए, जैसे हम लोग बटन दबाते हैं किसान के खाते में पैसा जाता है, तो बटन दबाए, बताए कब बटन दबाए हैं कि किसान के खाते में पैसा गया है धान का, ये बता दे। हम तो हर 3 महीने में बटन दबाते हैं, किसान के खाते में पैसा जाता है। धान के पेमेंट 3 दिन के भीतर में होता है, तो पेमेंट बजट कब रखे हैं ये बता दें, बजट कितना रखे हैं ये बता दें, और कब भुगतान किए हैं। मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए हैं और फोन पे की तरह जो है आपके नाम पे भू पे चालू किए हैं। मतलब उनका कहना है कि कमीशन देना ही पड़ेगा, इसलिए भू पे करके भू पे ऐप में देंगे, वैसे चालू किए हैं। तो स्कैनर लॉन्च किए हैं। भाई ऐसा है, अडानी को लूट के जो दिए हैं हमने तो रोका छत्तीसगढ़ में। अभी एक खदान उसके बंद हुई, जो 13 नंबर के बैलाडीला के जो लोहा खदान है उसको निरस्त कराया, और खदान पे उसकी निगाह थी गिद्ध निगाह, तो एलिफेंट कॉरिडोर बनाया, लेकिन उसके दिल भरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों। जहाँ एनएमडीसी खदान को उसको दे रहे थे, वैसे एसीसीएल के भी खदान को उन्होंने गारे पेलमा को दिया है अडानी को। तो थोड़ा अडानी को कितना लुटाएं उसके बारे में भी अनुराग ठाकुर जी बोल दे, उसमें हिम्मत है तो एक बार तो बोले। राहुल जी जो सवाल पूछे हैं 20,000 करोड़ रुपया गया है, कहाँ से गया, कैसे गया, वो तो केवल एक फ़ोटो दिखाया, उसकी सदस्यता निरस्त हो गई थी। अनुराग ठाकुर में हिम्मत है, थोड़ा अडानी के बारे में बोल के बताएं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्मश्री डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे और साथ ही महान दानदाता नारायण प्रसाद अवस्थी जी की मूर्ति का अनावरण आयुर्वेदिक महाविद्यालय में संपन्न हुआ। दोनों महान व्यक्ति जो समाज के लिए, देश के लिए, शिक्षा के लिए काम करते रहे, उनके मूर्ति का अनावरण करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है, और इस अवसर पर सभी गणमान्य नागरिक और महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही राज्य आश्रय पट्टा का भी वितरण किया गया, बहुत दिनों से इनकी मांग थी और आज ये पूरा हुआ। तो सभी हितग्राहियों को, लाभार्थियों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। सज्जन सिंह को गिरफ्तार किया गया, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कार्रवाई अभी चल रही है। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। जो पत्रकारों के साथ हुआ है वो तो बहुत ही जो विरोध को, असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये तानाशाही रवैया है। यदि पत्रकार अपने कलम से कुछ लिख दे जो निष्पक्ष हैं या आपकी आलोचना कर दें तो उसे जेल में ठूसें, तो ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है। विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दल के पदाधिकारियों पर आज से नहीं, जब से ये एनडीए की सरकार बनी है तब से दबाने कुचलने की कोशिश की जाती रही है। सोनिया जी, राहुल जी के बाद लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में सारे विपक्षियों को ख़त्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है। तो ये तो सीधा सीधा ये देश तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देश प्रजातांत्रिक देश है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है।